जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी तन एवं मन से स्वस्थ होंगे एवं अध्ययनरत होंगे। मुझे मालूम है आप सभी वैकेंसी के आने के इंतज़ार में हैं। मैं आप सभी को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इधर हाल ही में सरकार के द्वारा इसकी समीक्षा की गई है और संबंधित डिपार्टमेंट को बहुत जल्द विज्ञापन जारी करने को कहा गया है। तो वैकेंसी है तो वैकेंसी आनी ही है, चाहे वो नवंबर में आए, दिसंबर में आए, जनवरी में आए, फरवरी में आए या फिर मार्च में आए, वैकेंसी निश्चित रूप से आने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अंतिम रूप से इसमें सफल होना है और सफल सभी लोग नहीं हो सकते। लाखों लोग इसका फॉर्म भरते हैं, लाखों लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और सभी को पता है कि इसमें क्या पढ़ना है। सभी लोग जानते हैं कि इसमें 6 से लेकर 10 तक या 12 तक एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, लुसेंट पढ़ना है, क्राउन पढ़ना है, स्पीडी पढ़ना है, मैथ के लिए आर एस अग्रवाल का मैथ बनाना है, घटना चक्र पढ़ना है और कोई सामान्य ज्ञान दर्पण पढ़ना है, करंट अफेयर्स के लिए भी कोई मासिक पत्रिका पढ़ लेना है। लेकिन इसमें कंपीट कुछ लोग ही कर पाते हैं। यह सब अपने जगह पर महत्व रखता है, इन सब चीज का भी महत्व है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ चीजें हैं जिसका सबसे ज्यादा महत्व है। वह सारा कौन सा चीज है, वह कौन सा चीज है जो इससे भी ज्यादा महत्व रखता है, जो सफलता में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। जी हां, मैं कह रहा हूं, यदि आपके पास धैर्य है, यदि आपके पास आत्मविश्वास है, यदि आपके पास मजबूत इच्छा शक्ति है, यदि आप सहनशील हैं, यदि आप विनम्र हैं, यदि आप लगातार मेहनत करने की क्षमता रखते हैं, लगातार प्रयास करने की क्षमता रखते हैं और मेहनत करने में आप गर्व महसूस करते हैं और इस दौरान आपका ध्यान, आपका नजर अपने सिर्फ लक्ष्य पे रहता है, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पे रहता है। महाभारत में जैसे सभी धनुर्धरों को पूछा गया था मछली के आंख में निशाना लगाने के दौरान, तो सभी ने अपना अलग अलग उत्तर दिया था। किसी को जंगल दिख रहा था, किसी को पूरा मछली दिख रहा था, किसी को पेड़ पौधे दिख रहे थे, लेकिन जो असली विजेता था अर्जुन, उसको सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रहा था जिस पर उसे निशाना साधना था। तो उसी तरह से आप सभी को यदि सिर्फ लक्ष्य दिखाई दे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। यह सफलता के सिंबल है, यह निशानी है, यह संकेत देता है कि आप सफल होने वाले हैं। लेकिन इस दौरान यदि आपका ध्यान परेशानियों पर और अन्य चीजों पर, समस्याओं पर आपका ध्यान जाएगा तो फिर आपके सफलता में दुविधा रह जाएगी। इसलिए इस बार यदि आपको सफल होना है तो आप धैर्यवान बनिए, आप लगातार प्रयास करने की, लगातार मेहनत करने की क्षमता बनाइए। आप उस मेहनत करने के दौरान आप गर्व महसूस करिए तो आपकी सफलता निश्चय ही आपका कदम चूमेगी। और आपको गुस्सा से दूर भी रहना है। तो इन सारे चीज़ों पे यदि आप ध्यान देते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आपको लगता है कि आप ही सबसे ज़्यादा संघर्षशील हैं, आप ही सबसे ज़्यादा कष्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आपको मालूम होना चाहिए, जितने बड़े महापुरुष हैं, जितने भी सफल लोग हैं, बहुत कष्ट झेले हैं। मैं भी बहुत सारा कष्ट झेल कर यहाँ आया हूँ। यदि अगर पुरानी बातों को याद करूँ तो फिर बहुत पीड़ा होने लगती है, बहुत दर्द देता है, इसलिए याद नहीं करना चाहता। मैं भी बहुत संघर्ष करके यहाँ तक आया हूँ। ऐसा नहीं, जो अपने जीवन में झेला हूँ वही बात आप सबों को शेयर कर रहा हूँ। आप यकीन करिए, मैं बहुत संघर्ष करके, बहुत कष्ट करके यहाँ तक आया हूँ। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मैं भी खेतों में काम किया हूँ। इसलिए साथियों, हौसला बनाए रखना है, लेकिन आपकी लाइन और लेंथ सही होनी चाहिए। आप सही दिशा में अब अपनी तैयारी करते रहिए। आपकी सफलता आपके पास चलकर आएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएंगे। लेकिन मैं फिर चलते चलते एक बात आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि वैकेंसी निश्चित रूप से आने वाली है। वैकेंसी आएगी आएगी और आएगी, इसलिए आप उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करिए। चिंता सिर्फ आप अपनी सेल्फ स्टडी का करिए, पढ़ाई का करिए। विनम्रतापूर्वक आप अपनी पढ़ाई में अपने आप को न्यूट्रल करके पढ़ाई में लगे रहिए। अंत में हम यही कहेंगे कि लगे रहो मुन्ना भाई, आप सफल होने वाले हैं, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो बस आज इतना ही। तब तक आप खुश रहिए, गुस्सा को बाय बाय करिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।